please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये किस तरह का सिस्टम है कि कोई भी आकर इस तरह से कि मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूं, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी जानते भी हैं कि नहीं जानते, लेकिन ये शख्स ये कह रहा है कि भाई मैं जानता हूं, मैं मुख्यमंत्री का जीजा हूं। तो बताइए ये किस तरह का सिस्टम है कि इस आड़ में आप बच जाएंगे या कानून से ऊपर हो जाएंगे? देखिए, पहली तो मेरी आपत्ति यह है कि बात खेत की चल रही है, हमारे के मिश्रा जी खलियान पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी नाम ड्रॉप कर सकता है, किसी का भी नाम ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतने ऐसे मामलों में हम सीधे किसी व्यक्ति का या माननीय मुख्यमंत्री का नाम घसीटे, ये भी शायद बहुत अच्छी परंपरा नहीं रहेगी। जहाँ तक बात, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये परंपरा रही है ना सर, ये रही है। नहीं रही, आपकी गलतफहमी है ये। आप दिल्ली में बैठकर ये बात बोल सकती है। विश्वास जी, ये मेरी गलतफहमी नहीं, शायद आपकी गलतफहमी है। ये किस तरह का सिस्टम है आपका? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, मध्य प्रदेश के प्रशासन के मामले में, मध्य प्रदेश में कानून के पालन के मामले में, हाँ, वो तो ये तस्वीर बता रही है मामले में, वो तो जिस तरह की धौंस ये शख्स जता रहा है वो हमारे दर्शकों ने भी देखा, वो आपने भी देखा होगा, लेकिन शायद आपने अनसुना कर दिया। मेरा निवेदन ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी नाम कहीं भी किसी भी वक्त ले सकता है, इससे उस व्यक्ति की कहीं जिम्मेदारी नहीं है। और मेरा निवेदन, आप देखिए मेरे को बोलने देंगे तो मतलब है, नहीं तो आपका भी समय जाया हो रहा है। नहीं सर, लेकिन आप सवाल का जवाब तो देंगे ना। आपने कहा कोई भी नाम ले सकता है, ठीक है, मैंने मान लिया, बच सकता है और नाम लेकर, मुख्यमंत्री का नाम लेकर। मैं आपके सवाल का जवाब मुझे देने से तभी तो मैं दे पाऊंगा। जी बोलिए। मैं आपको निवेदन ये कर रहा हूँ कि ऐसे मामलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है, हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कहीं भी बात कर सकता है, पर उसके साथ साथ बल्कि हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हमारे यहाँ कोई भी तरह का भाई भतीजावाद या किसी भी तरह का किसी रिश्तेदार को बचाने की बात या किसी प्रमुख व्यक्ति को बचाने की बात। तो मतलब ये जो शख्स है वीरेंद्र चौहान, सर सुन लीजिए ना, वीरेंद्र चौहान मतलब ये जीजा नहीं है मुख्यमंत्री जी का, ये साफ है। आपको मेरी बात पहले मेरे को, सर मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप भी तो मेरी बात सुनेंगे ना सर। इसका मतलब ये ना कि ये जीजा नहीं है मुख्यमंत्री जी के। आप ये बताएं इन पर कार्रवाई क्या होगी, एक्शन क्या लिया जाएगा? मेरा ये कहना है कि यदि आप इस ढंग से देखिए, पहले तो कि उस पूरी घटना क्या हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या हुआ, क्या होता है, रिकॉर्डिंग जब होती है तो उसके आगे और पीछे की बातें भी बहुत सारी रहती हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग में तो आपने जो दिखाया वही घटना आपको दिख रही है। अच्छा। पूरी घटना क्या है, पहले तो इस विषय में बात होगी। और दूसरी बात मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी के भी रिश्तेदार या किसी के भी परिवार को संरक्षण देने की कोई परंपरा नहीं है। हमारी सरकार निष्पक्षता के साथ कानून व्यवस्था का पालन करती है। बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि उसने कानून तोड़ा होगा तो उसके खिलाफ जो कानून की हद में जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारी सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। के मिश्रा जी, अब आपको कुछ कहना है? जी, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं मंत्री जी की जो हमारे मित्र हैं हर बात से असहमत हूं, किंतु एक बात से जरूर सहमत हूं कि उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा है कि बतौर एंकर और जर्नलिस्ट आप गलत बोल रही हैं। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप वही बोलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना चाहती है, और नहीं तो पुण्य प्रसून वाजपेयी या रवीश कुमार बनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, मुझे यहाँ पर आपको नहीं सर, जो हुआ है वो दिखाया जा रहा है। कृपया कर आप अपनी बात को वापस ले लीजिए, वो बात यहाँ पर नहीं चलेगी। मगर आप मंत्री जी की बात को सुनिए ना, वो दोष दे रहे हैं कि वो जो कहे आप वही करिए। उन्होंने कहा, मैंने वो भी सुना और कहा भी। आप सच दिखाने की कोशिश मत कीजिए, मंत्री जी का इशारा ये है। और यहाँ पर आपसे ये है, नहीं ठीक है, मैंने आपकी बात जो आपको कहा है कि आप झूठ बोल रही हैं, तो मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि अब आपको वही करना पड़ेगा मीडिया को जो भाजपा का है। जी नहीं, दिखाने की कोशिश करेंगे। ना तो सर आप हमें बताएंगे कि क्या करना है, और ना ही विश्वास सारंग जी हमको बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमें अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो कृपया करके आप यहाँ किसी और का जिक्र ना कीजिए। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बोलिए के मिश्रा जी।
जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार लोग जिन्होंने संविधान नहीं सर, ना तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी और ना ही कांग्रेस बताएगी कि हमें क्या करना है। हमें पता है कि हमें क्या करना है। करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी का बयान यही दिग्दर्शित कर रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि के मिश्रा जी तो बड़े समझदार राजनीतिज्ञ हैं, वो शकुनी मामा का रोल यहाँ क्यों प्ले कर रहे हैं। और मैंने जो बात बोली, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने उस बात को सही ढंग से लिया। और जिस ढंग से इन्होंने 2-3 वरिष्ठ पत्रकारों के नाम लिए, मुझे नहीं लगता है कि डिस्कशन में इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसका माहौल उड़ाना चाहिए। किन परिस्थितियों में क्या हुआ, किसका कौन। नहीं सर, मैं यहाँ पर उस चीज के डिस्कशन के लिए नहीं बैठी हूँ। नहीं, ठीक है, आप उसको समझाइए। मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने तो देखिए अपनी लाइन से अलग नहीं हुआ, ये लाइन से अलग होकर मुझे क्या बोलूं, क्या क्या इन्होंने बोल दिया। मुझे लगता है ये डिस्कशन का लेवल नहीं है। एक नेशनल चैनल पर यदि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम वी शुड फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड परंपराएं है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ये शख्स वीरेंद्र चौहान जो खुद को मुख्यमंत्री का जीजा बता रहा था, अभी जो खबर आ रही है वो ये कि 3000 रुपए का जुर्माना हुआ है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पुलिस ने उस वक्त जो कि मुख्यमंत्री को कहा कि मैं तो उनका जीजा हूँ, इस तरह की बात जो कही थी वीरेंद्र चौहान, अब इसका नाम सामने आया है। और उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो इस आधार पे की है। उस समय तो छोड़ दिया गया था, लेकिन उस समय किस बात का ऑब्जेक्शन उठाया गया था? गाड़ी में हूटर नहीं लगा था। ऑब्जेक्शन इस बात का था कि सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस के जो कागज थे गाड़ी के नहीं थे। तो पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अब ई चालान, क्योंकि गाड़ी का नंबर सामने था, तो इस गाड़ी के खिलाफ, वीरेंद्र चौहान के खिलाफ 3000 रुपए का ई चालान किया है। और उसमें इस बात को इस आधार पर चालान किया गया है कि आपके पास इंश्योरेंस के कागज नहीं थे और आप गाड़ी चलाते वक्त आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। तो कुल मिलाकर आई जो न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का इसे एक तरह से इम्पैक्ट है कि जब खबर को उठाया गया, सामने दिखाया गया, तो अब जाकर पुलिस की आंख खुली और पुलिस ने ई चालान कर दिया है और 3000 रुपए का ई चालान किया गया है। लेकिन मनोज, ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले हर आए दिन इस तरह से देखे जाते हैं। तो वाकई जब इस तरह की बात है, कोई कहता है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कार्रवाई तो ये भी बनती है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है कि अगर कोई भी शख्स अपने आप को कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हूँ या मंत्री का रिश्तेदार हूँ, और इस तरह से ये धौंस देने की कैटेगरी में आता है कि आप धौंस दे रहे हैं किसी मंत्री के नाम पर या मुख्यमंत्री के नाम पर, तो ये सब चीजों की पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है। तो इस आधार पर भी पुलिस कार्रवाई आगे कर सकती है कि आप इस तरह से धौंस क्यों दे रहे हैं। हालांकि दूर का रिश्तेदार वीरेंद्र चौहान को मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। तो ये खबर यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है, जिस तरह से मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि ये शख्स, जब पुलिस ने यहाँ पर इन्हें रोका तो इन्होंने ये कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मुख्यमंत्री मेरा साला है, मैं उनका जीजा हूँ। ये धौंस जताते हुए यहाँ पर ये शख्स नजर आया। आपको बता दें, दरअसल इस पर शिवराज सिंह ने यह भी कहा था जब उनसे रिएक्शन लिया गया कि एक शख्स है वीरेंद्र चौहान नाम का, जिन्हें जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने बचने के लिए ये कहा कि मुख्यमंत्री मेरे साले हैं। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था वीरेंद्र चौहान ने। कौन किसको बकीरानी किसको बोला आपने? साले किसको बोला आपने? कौन ने बोला साला? रिकॉर्डिंग कर दी सर मैंने। अरे आप तो बता देना, एसपी को बता देना, जेल पहुंचा देना और क्या करोगे? वाली बात है। सीएम साहब के सामने है ये बोल रहे हैं आप। हां, भाई जा रहे हैं मेरा साला मुख्यमंत्री। तुम क्या समझते हो अपने आप में? अच्छा, हां, कौन है आपके साले? मुख्यमंत्री जी। अरे सीएम साहब के साले? हां, अच्छा, बात तो करो आप। उससे वो करो बात, करो ये बात करो। क्यों नहीं जी हाँ, तो ये खबर दिखाए जाने के बाद, न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है और धौंस जताने वाले इस शख्स पर 3000 रुपए का जुर्माना लगा है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, चलिए, इस शख्स पर तो 3000 रुपए का जुर्माना हो गया, ये खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद, लेकिन ये चीज बताता है, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि हर आए दिन इस तरह से देखने को मिलता है, ये बताता है कि सिस्टम कितना लाचार है।
वाकई क्योंकि जब हम इलेक्शन कमीशन ने आज से करीब 20-25 दिन पहले पहली बार इस तरह का आदेश दिया था कि जो वोटर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करिए और चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो अभी जब 3 दिन पहले हम दोबारा इलेक्शन कमीशन पहुंचे, कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से प्रदेश में नहीं की गई थी। तो उसके बाद जब दोबारा पहुंचे, जब दोबारा इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनसे जब पूछा गया कि आपने जो आदेश दिया था उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो दोबारा जब उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि हम फिर से राज्य सरकार से कहेंगे वो इस तरह के वोटर्स के खिलाफ और चुनाव की समय नजदीक है कार्रवाई शुरू करें, तो दोबारा इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और अब जाकर पुलिस ने कार्रवाई की है। और ये वाकई सच है कि ये पहला मामला नहीं है, कई जगह से रसूखदारों की गाड़ियों पर जब पुलिस कार्रवाई करती है तो इस तरह की जिसे कहें कि जिल्लत का सामना पुलिस को करना पड़ता है और कई बार पुलिस दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पाती है। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान भी सुनाते हैं। जब पत्रकार उनसे मुखातिब हुए तो उन्होंने इस खबर पर क्या कुछ कहा। ऐसा भैया, मेरी करोड़ों बहनें हैं मध्य प्रदेश में, मैं बहुत से लोगों का साला हूँ, कानून अपना काम करेगा। सर, पुलिस पे दबाव डाल रहे हैं, पुलिस को वो बोल रहे हैं, आपका नाम लेकर बोला जा रहा है लगातार, आपका नाम लेकर बोला जा रहा है सर। हो गया भाई, कानून अपना काम करेगा। के मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त अभी फोन लाइन पर है। के मिश्रा जी, अब आप क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? मुख्यमंत्री ने कहा और उसके बाद ये एक्शन भी लिया गया, ये न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने जाने के बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी का यह कथन एक क्यूरेंटी बन चुका है कि मध्य प्रदेश में करोड़ों मेरी बहन है। इस बात पर अब जनता कोई विश्वास नहीं करती। मैं तो इलेक्शन कमीशन और आपकी जागरूक और साहसी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिसने इस विषम दौर में कम से कम यह हकीकत इस देश को और प्रदेश को दिखाने के लिए बहुत साहसिक कदम आपने किया। मैं नागरिक के नाते आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने दबाव में आप निष्पक्षता से इस देश को प्रज्वलित कर रही हैं, लोकतंत्र की एक ज्योति को, उसकी रक्षा की ज्योति को। शुक्रिया। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस की ओर से। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ, उस शख्स पर जुर्माना किया गया।